हेलो नमस्कार दोस्त। एसएसआर की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त अगर हम बात करें एसएसआर की, तो दोस्त ये जो एसएसआर है यह दोस्त केंद्र सरकार की भर्ती निकल कर के आया है। और इस भर्ती के अंदर दोस्त पूरे भारत के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम एसएसआर की जो नई भर्ती निकल करके आया है, आखिरकार यह एसएसआर होता क्या है, इसमें काम क्या करना होता है, टोटल पोस्ट कितना है, और सबसे बड़ी और अहम बात है कि इस भर्ती के लिए योग्यता जो है केवल 12वीं पास रखा गया है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप जो है दोस्त यह केंद्र सरकार की भर्ती जो निकल करके आया है एसएसआर, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो एसएसआर नई भर्ती से संबंधित दोस्त इस वीडियो के अंदर हम A to Z जानकारी देने वाले हैं। इसलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसएसआर की जो है दोस्त नई भर्ती जो है 2026 का जारी हो गया है। और जारी होते ही दोस्त अभ्यर्थी में एक अलग से जो है खुशी बन रहा है, क्योंकि यह भर्ती दोस्त बहुत दिनों के बाद निकल करके आया है। और इस भर्ती के बारे में अमूमन जो है लाखों अभ्यर्थी इस भर्ती से दोस्त पूरी तरह से अनजान होते हैं। और जो अभ्यर्थी जानकारी में रहता है वह इस भर्ती में आवेदन करके जॉब भी अपना सिक्योर कर पाते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी एसएसआर में जो है अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आवेदन तिथि की बात कर ले साथियों, तो आवेदन जो है 14 मार्च से चालू है और 6 अप्रैल तक इस भर्ती के लिए आवेदन जो है भर्ती बोर्ड की ओर से लिया जाएगा, ठीक है। आवेदन कहां से करना है, कौन से लिंक है, कौन वेबसाइट पे करना है वह भी बताएंगे, ठीक है। आवेदन जो तिथि जो जारी किया गया है वह 14 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक दोस्त इस भर्ती में आवेदन जो है भर्ती बोर्ड की ओर से लिया जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर योग्यता की बात कर लें तो योग्यता दोस्त केवल अगर आप 12वीं पास है तो इस भर्ती में साथियों आवेदन जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। 12वीं पास अभ्यर्थी जो है अब जो है एसएसआर में अपना एक सीट पक्का भी कर सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम आयु की बात कर लें तो आयु देखेंगे साथियों तो इसमें दो तरह की आयु जो है भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है, ठीक है। पहले आयु की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में देखिए साथियों 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डेट देख लीजिए, आयु की जो गणना होगा वह 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरा जो आयु भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है वह 1 मई 2005 से लेकर के 31 अक्टूबर 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो यह रहा आयु, आप जो है मिला लीजिएगा कि इस बीच के अंतर में जो है आपका आज जन्म हुआ है या नहीं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो है दोस्त एज में जो है छूट नहीं दिया जा रहा है। यह भर्ती बोर्ड की ओर से बहुत बड़ी जो है भर्ती का जो है नोटिस भी जारी किया गया है कि इसी बीच के अंदर के जो भी अभ्यर्थी होंगे डेट ऑफ बर्थ वही जो है इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और किसी भी तरह की आयु में जो है किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को छूट जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी का, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो बात आता है और सबसे बड़ी जो मनुष्य की जीवन में जो ऊर्जावान शक्ति होता है वह सैलरी ही होता है। तो इन हैंड जो सैलरी आपको मिलेगा साथियों वह मिलेगा 35,000 प्लस जो है आपको इस भर्ती में चयन हो जाते हैं साथियों तो आपको सैलरी मिलेगा। तो 35,000 प्लस सैलरी मिलेगा और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जॉब भी। तो सोचिए यह कितनी बड़ी जो है आपके लिए अहमियत रखती है जिंदगी में, ठीक है। वहीं अगर हम इस भर्ती में बात कर लें टोटल पोस्ट के साथियों तो टोटल पोस्ट जो है 2500 जो है इस भर्ती के लिए जो है रखा गया है, ठीक है। टोटल पोस्ट कितना रखा गया है, लगभग 2500 पदों पे जो है यह भर्ती आनी है, ठीक है। साथ ही साथ एग्जाम का भी इस भर्ती के लिए डेट जारी किया गया है। एग्जाम जो होना है साथियों वह मई में होना है, लेकिन मई में किस तिथि से होना है और किस तिथि तक होगा यह जो है भर्ती बोर्ड की ओर से फिलहाल नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ यह बता दिया गया है कि यह भर्ती का जो
एग्जाम लिया जाएगा वह मई मंथ में जो है एग्जाम हर हाल में होना ही होना है। ठीक है, अब मई में जो ये होना है एग्जाम, तो आखिरकार चयन प्रक्रिया क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भर्ती होता है जिसमें एग्जाम तो होता है लेकिन फिजिकल भी होता है, तो इस भर्ती में क्या फिजिकल भी होना है। तो देखिए चयन प्रक्रिया की बात कर लें तो चयन प्रक्रिया में दोस्त सर्वप्रथम एग्जाम तो भर्ती बोर्ड पहले बता दिया है कि कब होना है, मई में होना है। ठीक है, तो पहले जो होगा वह एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद की अगर हम बात करें तो फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डीबी होगा, डीबी के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद दोस्त आप जो है अंतिम रूप से जो है ये जो एसएसआर की नई भर्ती जो केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है, आप इस भर्ती में दोस्त सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो अब जो बात आता है यह एग्जाम का, तो सबसे प्रथम जो होगा वह एग्जाम होगा। तो आखिरकार एग्जाम की जो है क्या प्रोस्पेक्टस भर्ती बोर्ड की ओर से रखा गया है। तो सबसे पहले एग्जाम की बात कर ले साथियों, तो 2 एग्जाम इसमें लिया जा रहा है, लेकिन हाँ पीटी और मेंस जैसे नहीं है, दोनों नॉर्मल है और सिमिलर जो है इसमें एग्जाम लिया जा रहा है। तो आप जो इस भर्ती में देखेंगे तो इस भर्ती में 2 तरह का होता है। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें तो एक तो एसएसआर हो गया और वहीं दूसरी की बात करें तो एमआर हो गया। ठीक है, तो यह 2 प्रकार के भर्ती जो है निकल करके आ चुका है। तो ये 2 प्रकार के लिए इस 2 प्रकार की जो है एग्जाम को भी भर्ती बोर्ड की ओर से कराया जा रहा है, लेकिन दोनों की जो सब्जेक्ट की बात करें, मार्क्स की बात करें, नंबर जो है सेम डिट्टो रखा गया है। प्रथम एग्जाम की बात कर ले साथियों तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स इंग्लिश मिलाकर के यहाँ देखेंगे तो 100 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि आप यह भी कह सकते हैं कि ओवरऑल देखेंगे तो 4 पोर्शन से जो है आपको एग्जाम लिया जा रहा है। मैथ से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीके जीएस से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओवरऑल देखेंगे तो 100 जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहीं अगर मार्क्स की बात कर ले तो 100 मार्क्स का जो है एग्जाम भी लिया जाएगा और 100 मार्क्स भी भर्ती बोर्ड की ओर से दिया जा रहा है। यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। ठीक है, इस भर्ती के लिए एग्जाम जो होगा उसके लिए समय की बात कर ले तो 1 घंटा जो है भर्ती बोर्ड की ओर से समय दिया जा रहा है। यानी कि यह कह सकते हैं कि आप 60 मिनट में जो है आपके पास 100 प्रश्न बनाने की जो है मौका मिलेगा इस भर्ती में। ठीक है, निगेटिव की बात कर ले तो 1/4 जो है इस भर्ती के लिए दोस्त निगेटिव रखा गया है। ठीक है, 1/4 जो है इस भर्ती में जो है आपको निगेटिव जो है रखेगा। ठीक है, वहीं अगर दूसरा एग्जाम की बात कर ले तो दूसरा एग्जाम में भी देखेंगे साथियों तो आपसे मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा और जीके जीएस जो है पूछा जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो इसमें भी 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और वहीं अगर हम बात कर लें तो 100 मार्क्स का जो है यहाँ आपसे जो है मार्क्स भी लिया जाएगा और साथ ही साथ 1 घंटा जो है आपको क्या होने वाला है, आपको जो है एग्जाम के लिए समय दिया जाएगा। निगेटिव की बात कर ले साथियों तो 1/4 जो है यहाँ भी आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, 1/4 निगेटिव दोस्त इस भर्ती के लिए भी रखा जा रहा है। यानी कि पहले की बात करें तो एसएसआर के लिए भी और एमआर के लिए भी। ठीक है, तो इस तरह की एग्जाम जो है भर्ती बोर्ड की ओर से कराया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात कर ले साथियों इस भर्ती के लिए तो एग्जाम भी आप देख लिया। अब यह भर्ती की बात कर ले साथियों तो आखिरकार ये भर्ती जो निकल करके आया है वह किस विभाग की ओर से जारी किया गया है। ठीक है, तो इस भर्ती की जो भर्ती को जो मतलब रिलीज किया गया है वह अगर हम बात करें साथियों तो वह देखेंगे तो इस भर्ती में देखेंगे तो कुल मिलाकर के ये जो भर्ती जो जारी किया गया है वह दोस्त इंडियन नेवी के अंदर जो है एसएसआर और एमआर की भर्ती जो है जारी किया गया है। ठीक है, इंडियन नेवी आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि एक होता है अग्निवीर आर्मी, एक होता है अग्निवीर नेवी और एक होता है अग्निवीर वायुसेना। तो ये जो भर्ती निकल करके आया है वह दोस्त अग्निवीर के अंदर जो है नेवी की जो है भर्ती निकल करके आया है। और इस भर्ती में पद की बात करें तो एसएसआर और एमआर जो है इस भर्ती में जो है पद रखा गया है। ठीक है, अब पहले बताए थे आपको, यहाँ आप देख रहे होंगे तो यहाँ बताए थे कि फिजिकल भी होना है। ठीक है, तो फिजिकल जो होना है तो उस फिजिकल की अगर हम बात करें तो आखिरकार फिजिकल में क्या सब यहाँ प्रोसेस जो है होना है। तो फिजिकल में अगर देखेंगे साथियों तो कुल मिलाकर के जो है फिजिकल में देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होना है। कितना होना है साथियों, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा। और मेल के लिए दोस्त 6 मिनट 30 सेकेंड जो है इस भर्ती में
समय दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम फीमेल की बात कर ले साथियों, किसका बात कर ले, फीमेल की बात कर ले, तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग फीमेल का भी होगा, लेकिन इस भर्ती के लिए देखेंगे तो इसके लिए जो है 8 मिनट जो है समय दिया जा रहा है। ठीक है, हम जो है यहाँ लगा भी देंगे कि कैसे क्या होना है। वहीं हाइट की बात कर ले साथियों, तो 157 सेंटीमीटर जो है इस भर्ती के लिए हाइट रखा जाएगा। इंडियन नेवी में क्या काम करना होता है आप सभी अभ्यर्थियों का मालूम है कि कोई भी देश जो है दूसरे देश से जो सामान की आयात और निर्यात जो करता है वह इंडियन नेवी के थ्रू ही करता है, पनिया जहाज के माध्यम से। तो उसी में जो है इंडियन नेवी की जो है दोस्त बहुत बड़ी भूमिका होता है, और देश की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी जो है स्तंभ होता है, और एक बहुत बड़ी जो है जाबाज जो है यह सेना के रूप में अपने देश को जो है बहुत ही उज्जवल भविष्य की ओर जो है काम करते हुए लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो इस भर्ती में फिजिकल में आप रनिंग देख लिए, उसके बाद हाइट 157 सेंटीमीटर होगा। वहीं अगर हम बात करें उठक बैठक होता है, ऐसे ऐसे जो पहले बचपना में करते थे वह उठक बैठक भी मेल की अगर हम बात करें तो 20 बार करना होगा, वहीं फीमेल की बात कर ले तो साथियों 15 बार करना होगा। ठीक है, पुशअप की अगर हम बात करें तो ये जो आर्मी में जो होता है वह जो सीना ऊपर लेकर के जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो मेल के लिए 15 करना होगा, और फीमेल की बात करें तो 10 करना होगा। ठीक है, बेस्ट किन स्टेप, ठीक है, यह भी कराया जाता है। तो इस स्टेप की बात करें तो 15 मेल में कराया जाएगा और 10 जो है फीमेल में इस तरह की जो है कराया जाएगा। तो ये जो भर्ती निकल करके आया है, आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि ये जो भर्ती निकल करके आया है वह कहाँ से आया है साथियों, इंडियन नेवी के अंदर जो अगर बात करें तो एसएसआर की जो है यह नई भर्ती निकल करके आया है। ठीक है, एसएसआर ये नेवी का ही एक अंग होता है, जो हो सकता है यह कांस्टेबल की रैंक की बात कर रहा होगा। इसके बारे में पूरी डिटेल अभी फिलहाल मुझे भी मालूम नहीं है। साथ ही साथ एक एमआर होता है, तो इसका भी होता है। अब यह एमआर किस रैंक का होता है, हो सकता है क्लर्क या कर्नल जो भी होगा वह इस स्थिति में होगा। तो ये जो मुख्य रूप से जो भर्ती जो जारी किया गया है वह भर्ती दोस्त इंडियन नेवी के ओर से एसएसआर और एमआर की जो है यह जारी किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्त ये जो एसएसआर और एमआर की जो नई भर्ती अग्निवीर नेवी की जो भर्ती निकल करके आया है भर्ती बोर्ड की ओर से, इसका दोस्त आपको जो है A to Z जानकारी मिल गया होगा। 14 जो है मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक इस भर्ती के लिए आवेदन होना है। तो आप आवेदन इस भर्ती में कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ अगर इस भर्ती में जो 12th पास है, इस 12th पास में भी एक लोचा है, वह भी समझा देते हैं, 2 मिनट लगेगा नहीं। इस भर्ती की अगर हम बात करें साथियों तो इसमें जो है मैथ और फिजिक्स वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स जो है मैथ में भी होना चाहिए और फिजिक्स में ही होना चाहिए। ना आर्ट्स वाला आवेदन कर सकता है और ना ही दोस्त कॉमर्स वाला आवेदन कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मैथ और बायोलॉजी जो ले लेते हैं वो भी इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैथ और बात करें तो फिजिक्स वाले अभ्यर्थी ही जो है उसमें भी 50% जो अभ्यर्थी मार्क्स हासिल किए होंगे साइंस से ही, वह अभ्यर्थी जो है इस एसएसआर की जो है नई भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में एसएसआर से संबंधित A to Z जानकारी मिल गया होगा। आप इस भर्ती में आवेदन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख ही रहे हैं हाल क्या हो गया है। बाद बाकी दोस्त यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।